Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे नई दूसरी डिज़ाइन, रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, जिसको हम RCBD कहते हैं, कॉमनली से रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन RBD कहते हैं। इससे पहले हमने CRD कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन डिस्कस की थी, जिसमें एनोवा और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बताया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम इस RBD डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। स्टैटिक्स के लेक्चर्स को आप सीरीज से देखें, कंटिन्यूशन से देखें, तभी ये लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। अगर आप बीच में देखेंगे किसी लेक्चर को तो वो समझ में नहीं आएगा। तो स्टैटिक्स को समझने के लिए आपको एक सिस्टम से इन लेक्चर्स को देखने पड़ेंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, और इससे पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एनोवा RBD की कैसे बनती है और इसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, कैलकुलेशंस जो जनरली एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो डिज़ाइन है RBD, ये बहुत कॉमनली यूज डिज़ाइन है। हम अधिकतर फील्ड एक्सपेरिमेंट में इसी डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है कि जो कॉमनली यूज डिज़ाइन है, किस कंडीशन में कौन सी डिज़ाइन यूज़ करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि RBD को हम सिंगल फैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई अगर हमें सिंगल फैक्टर चेक करना हो, जैसे कोई न्यूट्रिएंट की डोज हो सकती है, नाइट्रोजन की डोज, फास्फोरस की, पोटेशियम की, जिंक की, या कोई हर्बिसाइड हमें चेक करना हो, या कोई इंसेक्टिसाइड चेक करना हो, तो उसके लिए हम RBD डिज़ाइन यूज़ करते हैं। और RBD के लिए हम ब्लॉक बनाते हैं, तो इसकी कंप्लीट ब्लॉक है। और ब्लॉक बनाने के लिए हम लोकल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। जो मैंने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स का एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, बताए थे कि 3 प्रिंसिपल्स हैं, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन, लोकल कंट्रोल। आप उस लेक्चर को देखिए, तब पता चलेगा कि ब्लॉक कैसे बनते हैं। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि ब्लॉक हम ये तब बनाते हैं जब सॉइल में हेटेरोजेनिटी किसी एक डायरेक्शन में हो, यूनि डायरेक्शनल हो। और जनरली जो वेरिएशन होता है सॉइल में वो फर्टिलिटी का होता है, स्लोप का भी हो सकता है, मॉइस्चर कंटेंट का हो सकता है, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो जनरली जो वेरिएशन है वो सॉइल फर्टिलिटी का होता है, और इस सॉइल फर्टिलिटी के वेरिएशन को मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है इसके लिए। और इसके लिए जो हम स्टैटिक्स में जो हम यूज़ करते हैं वो है लोकल कंट्रोल। मान लीजिए फर्टिलिटी का ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ फर्टिलिटी हाई है और यहाँ फर्टिलिटी लो है, और ये हमारा पूरा फील्ड है। और इस फील्ड में जब हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसका मतलब जो प्लांट्स यहाँ ग्रो होंगे वो बहुत अच्छे ग्रो होंगे, और इस साइड में जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो बहुत खराब ग्रो होंगे, उनकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। तो इस कंडीशन को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें ब्लॉक बनाते हैं। और ब्लॉक कैसे बनाते हैं, इसका हम डिवीजन करेंगे, और जिस डायरेक्शन ऑफ फर्टिलिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ब्लॉक बनाएंगे। देखिए फर्टिलिटी इस डायरेक्शन में कम हो रही है, तो हम ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ब्लॉक जो है जनरली हम 3 ब्लॉक बनाते हैं, और एक ब्लॉक को हम एक रेप्लिकेशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक में सारे ट्रीटमेंट को हम देते हैं। अभी इसको बताएंगे कैसे। तो देखिए फर्स्ट ब्लॉक बन गया, ये सेकंड ब्लॉक बना, और ये थर्ड ब्लॉक बना। अब इसमें जो फर्टिलिटी का वेरिएशन है केवल यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरी फर्टिलिटी सेम है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक फर्टिलिटी का तो वेरिएशन है, कम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फर्टिलिटी सेम रहेगी। तो हम ग्रुपिंग जो कर रहे हैं, जिसे हम लोकल कंट्रोल कहते हैं, इसमें बिटवीन द ब्लॉक तो वेरिएशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन विद इन ब्लॉक कम होगा, वेरिएशन मिनिमम होगा। तो हमने क्या किया कि एक ही ब्लॉक को हमने इस तरह से बनाया कि उसमें वेरिएशन मिनिमम हो जाए, उसको हम रिड्यूस कर दें। इसी को हम कहते हैं लोकल कंट्रोल, और ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है उसमें ये प्रिंसिपल है। तो ये देखिए हमने ब्लॉक बनाए हैं, इस कारण से इसका नाम दिया है कंप्लीट ब्लॉक। अब जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, मान लीजिए हम पे 4, 5 या 6 ट्रीटमेंट हैं, उतने ही हम क्या करेंगे, इसके प्लॉट्स बनाएंगे। मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लीजिए 5 हम पे ट्रीटमेंट हैं, तो इसके हम 5 हम प्लॉटिंग करेंगे एक ब्लॉक में। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड। तो इसमें हमने माना 6 अगर हमारे पास ट्रीटमेंट होते तो हम 6 प्लॉट बनाते, 7 ट्रीटमेंट होते तो 7 बनाते। तो अब हमने क्या किया इसमें कि मान लीजिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो T1, T2, T3, T4 और T5 है। अब ये ट्रीटमेंट कोई हर्बिसाइड भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के 5 हर्बिसाइड हो सकते हैं, या 5 नाइट्रोजन डोज हो सकती हैं, कुछ भी 5 चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें हम रेंडमाइजेशन करते हैं।
रेंडमाइजेशन करने के लिए एक रैंडम नंबर टेबल होती है, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हम रैंडमली इसमें दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ T1 दिया, यहाँ T2, यहाँ T3, T4, T5। तो ये देखिए रैंडमाइजेशन हुआ, पहले ब्लॉक बनाया फिर उसमें रैंडमाइजेशन किया। इस कारण से इसका नाम है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इसी तरह से हमने यहाँ T1 दिया, यहाँ हमने T2 रैंडमाइजेशन कर दिया, T3, T4, T5, ये रैंडमाइजेशन हम कर रहे हैं T1, T2, T3, T4, T5। तो इस तरह का जब हम रैंडमाइजेशन करते हैं तो एक ब्लॉक में पूरा सेट ट्रीटमेंट देते हैं, दूसरे ब्लॉक में जितने सारे ट्रीटमेंट हैं वो पूरा सेट ऑफ ट्रीटमेंट देंगे। अगर 10 ट्रीटमेंट होंगे तो 10 हम प्लॉट बना के देंगे। तो इस तरह से एक ब्लॉक किसकी तरह काम कर रहा है, रेप्लिकेशन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक होता है वो रेप्लिकेशन बन जाता है, क्योंकि एक रेप्लिकेशन में सारे ट्रीटमेंट होते हैं और यहाँ हमने एक ब्लॉक में सारे ट्रीटमेंट्स दे दिए। तो ये इसका लेआउट है, किस तरह से हम इसको लेआउट को करते हैं। तो अब हमारे पास कितने ट्रीटमेंट थे, 5 ट्रीटमेंट थे और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कितने थे, 3 थे। तो टोटल हमारे कितने प्लॉट्स बनेंगे, 15 प्लॉट बनेंगे। रेप्लिकेशन 3 है तो 5 दिया 15 प्लॉट। तो प्लॉट्स हो जाएंगे 5 × 3 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट गुणा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 15। तो देखिए 15 प्लॉट्स बने। एक प्लॉट एक रेप्लिकेशन में कितने हैं, 5, 3 रेप्लिकेशन से 15। अगर यही कंप्लीटली CRD डिज़ाइन होती, कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन होती जिसमें हम ब्लॉकिंग नहीं करते हैं, उसमें हम इस तरह से 15 प्लॉट बनाते और T1 से लेके जो पहला जो रेप्लिकेशन है, जो पहले ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन है उसको हम T1 कहते हैं, दूसरे रेप्लिकेशन को हम T2 कहते हैं, T3 कहते हैं और T15 बना के T से हम पूरा 15 ट्रीटमेंट हम रैंडमाइज इसमें कर देते हैं। T1 यहाँ, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, इस तरह से T15 तक हो जाते। तो हम CRD में ब्लॉक नहीं बनाते, जबकि हमने इसमें ब्लॉक बनाया है। तो ये एक एडवांटेज है RBD का कि चूंकि हमने हेट्रोजेनिटी को कम किया है तो हमें एक अच्छा एनालिसिस करने के लिए मिल जाता है ब्लॉक का, रेप्लिकेशन का। तो एक अच्छी एनालिसिस और हो जाती है। इस कारण से RBD का कुछ प्रिसीजन अच्छा रहता है CRD से, क्योंकि ये जो ब्लॉक का जो वेरिएंस है, जो वेरिएशन है, उसको भी कवर करता है। तो इस कारण से RBD प्रिसाइज डिज़ाइन है CRD से। लेकिन CRD जो है हेट्रोजेनस कंडीशन में नहीं लगाते हैं, उसको होमोजेनस कंडीशन में लगाते हैं। इस कारण से CRD फील्ड कंडीशन के लिए नहीं है, वो लैब कंडीशन के लिए है। तो ये लेआउट मैंने आपको बताया किस तरह से हमने किया इसको। लेकिन ये तो मैंने आपको एडवांटेज बताया कि ये एक बहुत इजी डिज़ाइन है, इसका एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और इसका प्रिसीजन CRD से ज़्यादा है। चूँकि हम ब्लॉकिंग करते हैं, लोकल कंट्रोल करते हैं, तो हेट्रोजेनिटी वेरिएशन भी कवर हो जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन है। और इसमें अगर कोई ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए ये प्लॉट हमारा ख़राब हो जाए किसी कारण से, माना कोई ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया, कीड़े लग गए या इसमें बहुत ज़्यादा वीड्स आ गए या कोई एनिमल ने इसमें ग्रेजिंग कर दी, तो हम मिसिंग प्लॉट टेक्निक, एक टेक्निक होती है, उससे भी इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि अगर ये ट्रीटमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाए या इसका हमें डेटा ना मिल पाए तो मिसिंग प्लॉट टेक्निक, तो जनरली पूछ लिया जाता है कि कब यूज़ करते हैं हम, मिसिंग प्लॉट टेक्निक इसको यूज़ किया जाता है जो हमारा ऑब्जर्वेशन लॉस हो गया है उसको पूरा करने के लिए। तो ये हम इस डिज़ाइन में कर सकते हैं। ये मैंने आपको एडवांटेज बताया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, या हम डिमेरिट कह सकते हैं कि देखिए जितने ट्रीटमेंट है हमें उतने ही प्लॉट बढ़ाने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ 10 ट्रीटमेंट होते तो हमें यहाँ 10 प्लॉट करने पड़ते, इसका मतलब लेआउट और आगे जाता, फील्ड और आगे जाता। तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं तो इस पूरे ब्लॉक में हमें आगे तक ले आना पड़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि नीचे जाकर वेरिएशन फिर किसी दूसरी चीज़ का वेरिएशन आ जाए, हो सकता है स्लोप का वेरिएशन आ जाए, या सॉइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम आने लगे, या हो सकता है इस तरफ कुछ पेड़ हो तो उसका शेड आने लगे। तो जैसे ही ब्लॉक की देखिए लेंथ बढ़ती है, क्योंकि ट्रीटमेंट्स बढ़ेंगे तो लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और लेंथ बढ़ने से यहाँ जो नीचे की तरफ कुछ और दूसरा वेरिएशन आ जाएगा तो इसका प्रिसीजन कम होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। इन जनरल 20 ट्रीटमेंट्स तक ही हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 20 तक ही करना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो गए तो इसका प्रिसीजन कम हो जाएगा। तो ये मानते हैं कि अगर 20 से ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो इसमें हेट्रोजेनिटी आने लगेगी, विद इन ब्लॉक हेट्रोजेनिटी आने लगेगी और वो प्रिसीजन कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है और CRD से ये डिज़ाइन किस तरह से डिफरेंट है। तो CRD में अगर हमको इसको लगाना होता तो हम 15 लगाते, और जैसे T1 के, चूँकि देखिए जो T1 ट्रीटमेंट था, इसको देखिए, इसका रेप्लिकेशन 1 में
1 2 3 इसका रेप्लिकेशन होता तो हम इसको नाम दे देते T1, इसको दे देते T2, इसको T3। जो T2 वाला जो 1 2 3 था उसे देते हम T4, T5, T6। और जो T3 ट्रीटमेंट मान लीजिए नाइट्रोजन डोज है ये N1 N2, N1 डोज है, ये N2 डोज है, ये N3 डोज है। इसको हम नाम दे देते T7, T8, T9। इस तरह से N4 N5 के नाम होते और इसको हम फिर हमारे T15 तक बन जाते, T1 से लेके T15 तक। और हम 15 प्लॉट बना के T1 से लेके T15 तक कहीं भी रैंडमाइज कर देते, उसमें ब्लॉक नहीं बनाते। तो वो लेआउट होता CRD का। तो यहाँ हमने क्या किया है, ब्लॉक बनाए हैं। तो यहाँ इस तरह से ब्लॉक की इफिशियंसी भी कैलकुलेट की जाती है, रेप्लिकेशन की इफिशियंसी। तो इसकी एनोवा देखिए कैसे बनाएंगे, इसको देख लेते हैं। तो CRD की जो एनोवा मैंने बताई थी उसी तरह से इसकी भी एनोवा बनेगी। और सबकी एनोवा की एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि इसमें सब में सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन होगा, और फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, सम ऑफ स्क्वायर होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर होगा, एफ वैल्यू होगी। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर जिसे SS बोलते हैं, फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर जिसे MS कह देते हैं, और फिर एफ वैल्यू। ये मैंने CRD में बताया था। ये देखिए कोई सी भी डिजाइन हो, ये सब चीजें यूज की जाएंगी, ये पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। और सम ऑफ स्क्वायर के लिए एक पूरी कैलकुलेशन मेथड होता है, उससे किया जाता है। और MS कैसे निकालते हैं, जब हम सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकलता है। SS को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें तो मीन सम ऑफ स्क्वायर निकलता है। और एफ वैल्यू कैसे निकलती है, MS ट्रीटमेंट में MS एरर को डिवाइड करके। इसको भी देखेंगे कैसे होगा ये। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या था। देखिए सबसे पहले हमने फील्ड में क्या किया, ब्लॉकिंग करी, ब्लॉक बनाए, रेप्लिकेशंस बनाए। तो जो बिटवीन द ब्लॉक क्या है, वेरिएशन है। हमने ब्लॉकिंग इसलिए करी है हेटेरोजेनिटी रिड्यूस हो, तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, तो तीनों ब्लॉक में आपस में वेरिएशन होगा। तो इसलिए जो पहला वेरिएशन आएगा वो ब्लॉक की वजह से आएगा। और एक ब्लॉक में हमने सारे ट्रीटमेंट दिए, इस कारण से हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, रेप्लिकेशन। लेकिन ये सोर्स ऑफ वेरिएशन रेप्लिकेशन का CRD में नहीं होता है क्योंकि हम ब्लॉक नहीं बनाते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन है एक्चुअली में ब्लॉक की वजह से हुआ है, ये ब्लॉक हमने बनाए हैं। दूसरा देखिए हमने ट्रीटमेंट इंपोज किए हैं, ट्रीटमेंट में आपस में वेरिएशन होगा नाइट्रोजन डोज में। तो जो दूसरा है वो ट्रीटमेंट है। तीसरा देखिए एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, जो विद इन ट्रीटमेंट होगा और विद इन रेप्लिकेशन भी होगा। जो ट्रीटमेंट है T1 के 3 रेप्लिकेशन है उनके बीच में होगा, और एक ब्लॉक में भी जब हम एक ब्लॉक ऊपर से नीचे चलते हैं तो भी उसमें वेरिएशन आएगा। तो वेरिएशन ये एक्सपेरिमेंटल एरर है। तो जनरली ये विद इन ट्रीटमेंट होती है और विद इन रेप्लिकेशन, जबकि CRD में कहती है केवल विद इन ट्रीटमेंट। यहाँ चूंकि रेप्लिकेशन है तो एक रेप्लिकेशन के अंदर भी वेरिएशन आ सकता है, तो उससे एरर आएगी। तो ये हो गई एरर। और चौथा हो गया टोटल, जो टोटल वेरिएशन जो हमने मेजर किया फील्ड में जाके। तो जो टोटल वेरिएशन होगा उसमें 3 वेरिएशन होंगे, रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट एंड एरर। तो हम ये कह सकते हैं कि RBD में टोटल जो वेरिएशन होता है किसकी वजह से होता है, टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू रेप्लिकेशन का वेरिएशन, रेप्लिकेशन का वेरिएशन होगा प्लस ट्रीटमेंट का वेरिएशन होगा प्लस एरर का वेरिएशन होगा। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसी की फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। मान लेते हैं कि ये रेप्लिकेशन R है, तो ये हो जाएगा R-1। अब रेप्लिकेशन 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर 3 रेप्लिकेशन होंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, 4 रेप्लिकेशन होंगे तो 3 आएगी। और ट्रीटमेंट मान लीजिए T है तो ये हो जाएंगे T-1। मान लीजिए 10 ट्रीटमेंट है तो ये 9 हो जाएगी, 8 ट्रीटमेंट है तो ये 7 हो जाएगा। अब टोटल देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हमारे क्या होंगे, जो नंबर ऑफ प्लॉट्स होते हैं वो क्या होता है, रेप्लिकेशन नंबर ऑफ प्लॉट्स क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इनटू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। तो इतने ही प्लॉट बनाने पड़ेंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें 5 ट्रीटमेंट थे तो 3 रेप्लिकेशन, तो 5 गुणा 3 15 हमारे प्लॉट हुए। तो इसका अंदर टोटल जो होगा वो RT-1 होगा। अब देखिए एरर निकालनी है, तो एरर जो इसी मेथड से निकलेगी। तो जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, टोटल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो रेप्लिकेशन प्लस ट्रीटमेंट प्लस एरर के बराबर होगी। इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ।
उससे हम देखेंगे। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, फिर इसको हटा देंगे हम। तो देखिए जो एरर की जो हम निकालेंगे, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर हो जाएगी इस फार्मूले से, देखिए टोटल माइनस रेप्लिकेशन माइनस ट्रीटमेंट, टोटल माइनस रेप्लिकेशन माइनस ट्रीटमेंट। इस बात को समझना आपको पड़ेगा कि जो टोटल वेरिएशन होता है फील्ड में वो रेप्लिकेशन की वजह से है, ट्रीटमेंट की वजह से, एरर की वजह से। तो टोटल वेरिएशन का ये फार्मूला हुआ। अब हमें एरर निकालना है तो इन दोनों को हमने इधर लिया है। तो जो इसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, RT माइनस वन, माइनस रेप्लिकेशन की R माइनस वन, ट्रीटमेंट की T माइनस वन। तो ये हो गया RT माइनस वन माइनस R प्लस वन माइनस T प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, ये जो हो गए कैंसिल हो जाएंगे ये। तो ये बचा RT माइनस R माइनस T प्लस वन। अब देखिए इसमें हमें इन दोनों को कॉमन ले लें और इन दोनों को कॉमन ले लें, तो ये बनेगा RT माइनस वन, और यहाँ हम माइनस वन कॉमन ले लें तो T माइनस वन। हमने यहाँ प्लस वन नहीं लिया, माइनस वन लिया। अब यहाँ देखिए T माइनस वन कॉमन है तो T माइनस वन, और यहाँ बचेगा R, यहाँ बचेगा माइनस वन। तो ये हो गया R माइनस वन इंटू T माइनस वन। तो इसका मतलब जो एरर होती है वो होगी R माइनस वन इंटू T माइनस वन। यह हमें यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट होती है ऊपर का। लेकिन कैलकुलेशन मेथड किसी भी डिज़ाइन के लिए इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है। एरर जो है इसी मेथड से निकाली जाती है कि टोटल में से हम रेप्लिकेशन को, ट्रीटमेंट को घटा देते हैं। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से होगा। अगर अब एसएस देखें, एसएस तो देखिए कैलकुलेट किया जाता है, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली जाती है, जो इसका एसएस निकलेगा, इसका एसएस निकलेगा, यहाँ निकलेगा, उसमें से फिर एमएस निकालने के लिए R माइनस वन, एसएस निकालने के लिए T माइनस वन, और एसएस एरर निकालने के लिए ये R माइनस वन इंटू T माइनस वन। तो ये जो है एमएस रेप्लिकेशन है, ये एमएस ट्रीटमेंट है, और ये एमएस एरर है। तो जो एफ वैल्यू होती है वो होती है एमएस ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई एमएस एरर। ये एफ वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। तो इसको बात को ध्यान रखें कि ये जो है, ये है एमएस ट्रीटमेंट, और सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये एसएस एरर है, सॉरी एसएस रेप्लिकेशन है, एसएस ट्रीटमेंट ये है, और एसएस एरर, एमएस एरर ये है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो जो है वो एफ वैल्यू निकलती है, और फिर हम एफ वैल्यू को एक टेबल होती है उससे मैच कराते हैं। अगर एफ कैलकुलेटेड बोलते हैं इसको हम, एफ कैलकुलेटेड, तो अगर इस कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं ट्रीटमेंट में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, मतलब जो ट्रीटमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है वास्तव में ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है, एरर उसमें कम है। अगर ये एफ कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम हो जाती है तो हम मानते हैं कि ट्रीटमेंट का डिफरेंस नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब आपस में जो नाइट्रोजन की डोज में जो डिफरेंस है वो एरर की वजह से है, ट्रीटमेंट की वजह से नहीं है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, किस तरह से इसको करेंगे हम। मान लेते हैं कि तीन रेप्लिकेशन है, ट्रीटमेंट मान लेते हैं 7 एंड रेप्लिकेशन इज इक्वल टू 3। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है कि कैसे इसको हम करेंगे। 7 ट्रीटमेंट में है और 3 रेप्लिकेशन है, 7 नाइट्रोजन की डोज है और 3 बार रेप्लिकेशन किया गया है, तो आरबीडी में उसकी एनालिसिस क्या होगी। तो यहाँ देखिए R माइनस वन, तो इसका मतलब 3 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ये 2। ट्रीटमेंट होगा T माइनस वन, दैट इज 7 माइनस वन, दैट इज 6। एरर क्या होगी R माइनस वन इंटू T माइनस वन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगी, तो 12, और ये कितना हो जाएगा RT माइनस वन, मतलब कि 7:3 माइनस वन, दैट इज 20। तो ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आई। तो जनरली जो एग्जामिनेशंस में करवाए जाते हैं, जो पूछा जाता है वो एरर को पूछा जाता है। तो अगर ट्रीटमेंट 7 है, रेप्लिकेशन 3 है, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होगी। अब मान लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर, मान लेते हैं ये 0.5 है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए दे सकते हैं इसको, और ये 0.4 है, और ये मान लेते हैं इसको 2 है, मान लेते हैं इसको। तो एमएस एरर कितनी होगी,
तो इस केस में MS एरर क्या होगी, सम ऑफ स्क्वायर में से डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सम ये कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 6 और ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब F कैलकुलेटेड क्या निकालनी है हमको, तो F कैलकुलेटेड क्या होती है, MS ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाई MS एरर। अब यहां देखिए MS ट्रीटमेंट क्या है 0.4/6, तो 0.4/6 डिवाइडेड बाई MS एरर कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 6, तो डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 दैट इज 4। तो F वैल्यू इसकी आएगी 4। तो ये इस तरह से टेबल आपको दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि क्या इसका वैल्यू आएगी। तो ये हमको पता होना चाहिए कि इसकी एनोवा कैसे बनती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, MS जो होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करते हैं तब आता है, और सम ऑफ स्क्वायर के लिए पूरी अलग सेपरेट कैलकुलेशन होती है, लंबी कैलकुलेशन होती है। तो इसको कभी जब मिलेगा तो कोई दूसरा लेक्चर उसमें आपको बताएंगे। तो ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में 10 हर्बिसाइड टेस्ट किए गए हैं, 10 हर्बिसाइड्स को टेस्ट किया गया है और वो 4 रेप्लिकेशंस में किया गया है। तो इसका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताना है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए ये ट्रीटमेंट कितना हो जाएंगे इसमें, T = 10 ट्रीटमेंट, R = 4। तो हमें पता होना चाहिए जो RBD डिज़ाइन है इसमें होता है R-1 इंटू T-1 दैट इज 10-1 मल्टीप्लाइड बाई 4-1 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो इस एग्जाम्पल में जिसमें 10 हर्बिसाइड को 4 एप्लीकेशन टेस्ट किया गया है उसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 27। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, या आपको सम ऑफ स्क्वायर देके मीन सम ऑफ स्क्वायर पूछा जा सकता है, तो उसमें सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये मैंने आपको RBD के बारे में बताया। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।